पर सोनमर्ग क्षेत्र में निर्माणाधीन सुरंग की साइट पर कल शाम आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में एक डॉक्टर और 3 गैर कश्मीरी मजदूर 7 लोगों की कुल जान चली गई थी, जबकि 5 अन्य घायल हो गए थे। यह हमला तब हुआ जब गांदरबल के गुंड में सुरंग परियोजना पर काम कर रहे मजदूर और अन्य कर्मचारी देर शाम अपने शिविर में लौट आए थे। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक हमले के पीछे लश्कर तैयबा के मुखौटा आतंकी संगठन रेजिस्टेंस फोर्स यानी टीआरटी का नाम हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में बैठा टीआरएफ प्रमुख शेख सज्जाद गुल इस हमले का मास्टरमाइंड है। उसी के इशारे पर टीआरएफ के लोकल मॉड्यूल ने हमले को अंजाम दिया है। सूत्रों के मुताबिक पिछले 1 महीने से यह मॉड्यूल वारदात की जगह रेकी कर रहा है। तो हमले के पीछे टीआरएफ की साजिश बताया जा रहा है रेजिस्टेंस फ्रंट, द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ का मुखौटा, लश्कर का मुखौटा यह माना जाता है। लश्कर का प्रॉक्सी आतंकी संगठन है टीआरएफ और हाल ही के दिनों में जम्मू कश्मीर में काफी सक्रिय रहा टीआरएफ। 2020 से अब तक कई आतंकी हमले टीआरएफ कर चुका है। यूएपीए के तहत द रेजिस्टेंस फ्रंट ये बैन है। पिछले साल सरकार ने टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित कर दिया था, उसके बाद से ही इसे बैन किया गया है। पहले जो मिलिटेंसी को रोका गया है, लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो चिंता का विषय बन जाता है। एक बाहर के लोगों में खौफ का माहौल बन जाता है और पिछले 2 दिनों में ये जो लगातार घटनाएं हुई हैं तो ये भी दुखद हैं। लोकल लोग ही हैं और जो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, पैसा लेकर के काम करते हैं। कल को इस प्रकार के हमले में कोई भी अपने परिवार का भी व्यक्ति हो सकता है, इसलिए जरूरी है कि हर व्यक्ति सतर्क रहे। ये न सोचे कि ये बाहर के लोगों के साथ हुआ है, ये अंदर भी इस चीज को फैलाना कोई ठीक नहीं है। ये बहुत ही दुखद, बहुत ही दिलदोज ये घटना कश्मीर के गांदरबल जिले के गगनगीर क्षेत्र में पेश आया है। पाकिस्तान की ओर से लगातार जम्मू कश्मीर में अमन शांति और खुशहाली में खलल डालने की जो बार बार कोशिश होती है, हर षड्यंत्र को, हर कोशिश को हमारे सेना, हमारी पुलिस के जवानों ने पहले भी विफल किया है। आगे भी पाकिस्तान की हर साजिश और हर आतंकी घटना को विफल करेंगे। मीर फरीद मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मीर, और क्या इनपुट्स मिल रहे हैं इस हमले के बारे में? अभी मैं आपसे शेयर कर सकता हूं कि टीआरएफ का एक प्रेस नोट आया है सोशल मीडिया पे और उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है। टीआरएफ जो कि लश्कर का एक जो है एक साया माना जाता है, एक शैडो माना जाता है और ऐसी किलिंग्स को इससे पहले भी उन्होंने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और उन्होंने कहा है कि ये एक मिलिट्री प्रोजेक्ट था और जो भी लोग इसके साथ जुड़े हैं उनके खिलाफ वो कार्रवाई करने का पहले ही कह चुके हैं। लेकिन सुरक्षा एजेंसीज का माने तो तमाम पहलू जो है खंगाल रहे हैं अभी। और इस वक्त मैं गगनगीर ग्राउंड जीरो पे हूं जहां अटैक हुआ था। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये कंस्ट्रक्शन साइट है और यही टनल की कंस्ट्रक्शन साइट थी और ये टनल कंप्लीट हो चुका है, सुरंग बन चुकी है जेडमोर के नाम से और बहुत स्ट्रेटेजिक है, बहुत जरूरी है अगर आप देश की सुरक्षा की बात करें, क्योंकि लद्दाख के लिए जो एक पूरे साल खुला रहे रास्ता, उसके लिए ये टनल महत्वपूर्ण है। और इसके 10 किलोमीटर आगे जोजिला जो सबसे बड़ी टनल है, बहुत प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है, उस पे भी जोर शोर से काम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमला करने की साजिश यही है कि ये जो काम है इनको रोका जाए, कहीं ना कहीं जो वर्कर है उनके दिल में बह और जो एक डर का माहौल बनाया जाए ताकि काम जो है हिल जाए, चले ना अच्छे से। तो ये एक साजिश लगती है क्योंकि अगर नॉन लोकल्स की बात करें, जो बिहारी और बाकी जो मजदूर यहाँ आते हैं वो जगह जगह पे हैं, इसी जगह नहीं है, कश्मीर अलग अलग जगह पे हैं वो। तो यहाँ क्यों चुना है हिट करना? साफ तौर पे जो टनल प्रोजेक्ट हैं इनके काम में जो है खलल डालना चाहते हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो
सुरक्षा एजेंसी जो है, चाहे पुलिस या पीएफ आर्मी लगे हुए हैं, पूरे इलाके को घेरे में लेके, जो ये पूरा इलाका है जहां ये मजदूर और जो नॉन लोकल रह रहे थे, क्योंकि एक टेम्परेरी छोटी सी बस्ती बनाई थी इन्होंने बिल्कुल टनल प्रोजेक्ट के साथ, और वहीं पे जो है कल शाम में यह हमला हुआ है। हमारे सूत्र कह रहे हैं कि 3 कम से कम जो है मिलिटेंट हो सकते थे, दो साइड से गोली चली है और तकरीबन 100 से 150 जो है गन शॉट्स वहां सुनाई दिए हैं। जो मेस में लोग थे, क्योंकि बाहर जब वो निकले उनको पहले लगा कि ये शायद पटाखे हैं, लेकिन जब बाहर निकले तो उनके साथी जो है लहूलुहान थे, ग्राउंड पे पड़े थे और उनको फिर उसके बाद अस्पताल ले जाया गया है। लेकिन फिलहाल पूरी कोशिश है सुरक्षा एजेंसीज की कि इन तक पहुंचा जाए और इनको जो है मार गिराया जाए। ठीक है, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने एक ट्वीट किया है, वहीं गृह मंत्री अमित शाह का भी आपको ट्वीट दिखा देते हैं। उन्होंने कहा है कि हमने सुरक्षा बलों को पूरी छूट दे रखी है किस तरीके से कार्रवाई की जाए। मैं गगनगीर में नागरिकों पर हुए जघन्य आतंकवादी हमले की निंदा करता हूं। घृणित कृत्य के पीछे जो भी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हमने जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सुरक्षा बलों को पूरी आजादी दी है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का ट्वीट आपने देखा। अब आपको गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट दिखा देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के गगनगीर में नागरिकों पर आतंकी हमला कायरतापूर्ण है। इस जघन्य कृत्य में शामिल आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। दुख की इस घड़ी में मैं मृतकों के परिवार वालों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। जितेंद्र, जिस तरीके से कायरतापूर्वक ये हमला किया गया है, जाहिर तौर पर इसकी जवाबी कार्रवाई की जाएगी और इसके संकेत एलजी ने दे भी दिए हैं। बिल्कुल नेहा, एलजी और खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से यह कह दिया गया है कि जिन लोगों ने इस तरीके का जघन्य अपराध किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस द रेजिस्टेंट फ्रंट की तरफ से ये पूरी जिम्मेदारी ली जा रही है, ये एक ऐसा आतंकी संगठन है जो कि लश्कर-ए-तैयबा का सूडो ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है और ये पिछले कुछ सालों से लगातार जम्मू कश्मीर घाटी रीजन में जो टारगेटेड किलिंग में शामिल रहा है। आपने देखा कि इसके जो खतरनाक आतंकी हैं वो किसी न किसी, चाहे नॉन लोकल्स हो या फिर सुरक्षा बलों के ऊपर समय समय पर निशाना बनाते रहे हैं। खुद हमने देखा कि पुंछ और राजौरी के इलाके में यहां पर भी कई बार इनकी तरफ से टारगेटेड किलिंग की गई है। गृह मंत्री अमित शाह जिस तरीके से उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले पुलिस मेमोरियल में एक कार्यक्रम था, उस दौरान उन्होंने कहा कि आतंकी घटनाओं में लगातार लगाम मिल रही है, लेकिन अभी ये लड़ाई जारी है और इसको लेकर के आगे भी लड़ाई लड़ना होगा। उन्होंने साफ तरीके का संकेत दे दिया है कि आतंकियों ने जिस तरीके से कायरतापूर्ण हमला किया है, जो लोकल्स हैं, नॉन लोकल्स, उनके ऊपर, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे सूत्र ये बताते हैं कि जो पाकिस्तान में बैठा हुआ शेख सज्जाद लोन, जो कि टीआरएफ का प्रमुख माना जाता है, उसके इशारे पर इस तरीके का पूरा कायरतापूर्ण काम किया गया है और उन्होंने लोकल्स जो आतंकी जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं उनके जरिए ये बड़ा हमला कराया है। लेबर्स जो लगातार नेहा जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे वो टनल बनाने का काम चल रहा हो या फिर अलग अलग स्थानों पर सड़कों का निर्माण किया जा रहा हो, वहां पर लोकल्स और नॉन लोकल्स दोनों काम कर रहे हैं। ऐसे में इनको निशाना बना करके एक तरीके का जो विकास कार्य जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है उस पर बाधा डालने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है और यही वजह है कि इतना बड़ा हमला उनकी तरफ से किया गया है। कुल मिलाकर के आतंकी संगठन जो है इस वक्त बौखलाए हुए हैं, क्योंकि चुनाव की अगर स्थिति देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा चुनाव नेहा हुए थे उस दौरान एक भी तरीके की हिंसक घटनाएं वहां पर नहीं हुई थी और सफल तरीके से इस चुनाव को पूरा किया गया था चुनाव आयोग की तरफ से। उसकी वजह से भी आतंकी काफी बौखलाए हुए हैं और इस तरीके का उनकी तरफ से इस वक्त टारगेटेड किलिंग की जा रही है। ठीक है, बात अब बारामूला में भी आतंकी साजिश की करेंगे। वहां पर एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। चिनार कोर और सेना का ये साझा ऑपरेशन था जिसमें आतंकी साजिश नाकाम हुई है। एक आतंकी को मार गिराया गया और भारी मात्रा में असलहा बरामद किया गया है। AK-47 राइफल 2 मिली है, AK मैगजीन 2 पाई गई हैं। पूरा जखीरा जब्त किया गया है जिसमें AK राइफल की गोलियां लगभग 57 राउंड गोलियां जब्त की गई हैं। 2 पिस्टल जब्त की गई हैं। अशरफ वानी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। बारामूला में ये जो इनकाउंटर हुआ है, अशरफ, इसके बारे में डिटेल्स बताइए।
नेहा, दरअसल ये घुसपैठ की एक कोशिश थी उरी सेक्टर में, जो परसों शाम को सुरक्षा बल जो कि नियंत्रण रेखा पर है, उनको ये सूचना मिली थी कि कुछ आतंकी घुसपैठ की फिराक में है। उसी बीच जो है सेना की कई टुकड़ियां जो है उस इलाके में, कमलकोट इलाका है जो नियंत्रण रेखा पर बारामूला जिले में पड़ता है, वहां पर जो ही आतंकियों ने कोशिश की भारतीय इलाके में दाखिल होने की, वहां पर मुठभेड़ हुई जिसमें एक आतंकी मारा गया है। उसका शव भी बरामद हुआ है और उसके कब्जे से भारी मात्रा में हथियारों और गोली बारूद भी बरामद हुआ है। पिछले 2-3 महीने से लगातार प्रयास हो रहे हैं, न सिर्फ जम्मू में बल्कि कश्मीर में भी सीमा पार से आतंकवादियों की तरफ से घुसपैठ की कोशिशें करने की, कई सारी घुसपैठ की कोशिशें चौकस सुरक्षा बलों और सेना ने विफल तो कर दी है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों का यह भी मानना है कि कुछ आतंकी जो हैं मुश्किल रास्तों से घुसपैठ करने में कामयाब हुए हैं। यहाँ तक कि जो सोनमर्ग में आतंकी घटना घटी है, उस पर भी सेना और सुरक्षा बलों का ये मानना है कि जो आतंकवादी वहां उस इलाके में आए हैं, हाल फिलहाल में ही उन्होंने भी घुसपैठ किया होगा। अब फिलहाल जांच चल रही है और माना जा रहा है कि अभी भी वो आतंकवादी जिन्होंने सोनमर्ग में ये आतंकी वारदात अंजाम दी है, वो आसपास ही जंगली इलाकों में छुपे हैं, क्योंकि काफी घना पहाड़ी और जंगली इलाका है और ये काफी सुरक्षित भी माना जाता है, क्योंकि इस पर पूरी जो है ये हाईवे है श्रीनगर को लद्दाख और करगिल से जोड़ने के लिए, उसी पर ये टनल का काम चल रहा है। वहां दाएं बाएं न सिर्फ ऊंचे पहाड़ हैं बल्कि साथ ही साथ घने जंगल भी हैं और इस इलाके में कश्मीर में सबसे ज्यादा बर्फबारी भी होती है, जिसके लिए जो है ये टनल का निर्माण हो रहा था, ताकि सड़क जो है यहाँ महीनों ठीक या है। हफ्तों को बंद न रह पाए। वहां पर जो है अभी भी महातलाशी अभियान जारी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।